हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल कंपनी के लिए अगर बात की जाए तो रिकवरी मोड ऑन हो चुका है। अभी के टाइम कंपनी के क्वार्टर टू के जो नंबर्स है वो कब तक आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर्स इस बार घटिया आने वाले हैं, वो क्यों बोल रहा हूँ, इस पर भी आपको एक बड़ा क्लेरिफाई देने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके अलावा कंपनी इस रिजल्ट में डिविडेंड बोनस पर क्या अपडेट साझा कर सकती है, तो वो चीज़ें भी डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। और कल का सेशन क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अभी के टाइम जो रिकवरी नज़र आई है तो टेम्परेरी रहने वाली है या कंटिन्यूसली, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर ले। सबसे पहले प्राइस यहाँ पे आपको 10 रुपये 6 पैसे की नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी की इंट्राडे की हाई की, तो 10 रुपये 25 पैसे इंट्राडे का हाई देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें पिछले 5 सेशन की, तो पिछले 5 सेशन में आपको 10 रुपये 18 पैसे तक हाई जंप नज़र आया, पर गिरावट अभी भी यहाँ पे नज़र आएगी। 1 मंथ में अगर देखा जाए तो गिरावट रहेगी। 6 महीने में आपको यहाँ पे पॉजिटिव डेटा रहेगा, नॉर्मल डेटा रहेगा। पर यहाँ पे आज के सेशन की अगर खासकर बात की जाती है तो आज के सेशन के दौरान भारतीय बाजार क्रेश होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बार जो फॉरेक्स मार्केट की अगर बात की जाए, क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए, तो टोटली क्रेश देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पे रामा स्टील की वॉल्यूम आज ऑलमोस्ट 82 लाख के देखने को मिली है, जिसके ट्रेड वैल्यू 8 करोड़ है, तो डिलीवरी 31.5% की। तो यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल आपको देखने को नजर आएगा। पर यहाँ पे कंपनी के बेसिक में अगर बात करें तो कंपनी के लिए कुछ वीक पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि कंपनी 200 दिन और 20 दिन और कुछ और भी यहाँ पे एसएम इंडिकेटर से नीचे कारोबार कर रहा है, जो आगे डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे अभी के टाइम जो गिरावट है वो रिकवरी है वो टेम्परेरी रहने वाली है। नंबर्स क्यों कमज़ोर आने वाले हैं, तो ये चीज़ें अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको देखने को नज़र आएगा कि कंपनी के लिए जो एसएसपी है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। इसमें आपको बड़ा खेल होता हुआ नज़र आएगा कि कंपनी के क्वार्टर टू की एसएसपी में आपको देखने को मिल चुका है कि प्रमोटर्स बिल्कुल भाग चुके हैं। 10% से भी अधिक की होल्डिंग गिरावट हो चुकी है प्रमोटर्स के दौरान। एफआई की अगर बात की जाए तो एफआई की होल्डिंग इंक्रीज होती हुई नज़र आई है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा सीधा 47% से सीधा गिरकर यहाँ पे 37% पर प्रमोटर्स आ चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी घटिया और काफ़ी नंबर्स जो है नेगेटिव रहने वाले हैं। इसके अलावा जो एफआई वाले इंक्रीज हुए हैं तो ये डेटा यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकता है। बाकी पब्लिक बढ़ रही है, रिस्क जोन इम्प्रूव हो रहा है। और इसके अलावा कंपनी के नंबर से रिलेटेड भी डेट कंपनी ने अभी साझा नहीं की है। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिली कि लास्ट टाइम नंबर्स यहाँ पे हमें काफ़ी इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे थे, पर प्रॉफिट गिरावट के साथ देखने को मिल रहा था। कंपनी के नंबर्स धीरे धीरे डाउन होते हुए नज़र आ रहे थे। कंपनी की सेल अभी के टाइम डाउन हो रही है। कंपनी आने वाले नंबर्स में भी अगर इसी प्रकार सेल अगर डाउन करती है तो और भी घटिया नंबर होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के एनुअली तौर पर भी अगर सेल अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेल में कोई पिछले साल के मुकाबले इस बार जंप देखने को मिला नहीं। बेटर देन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिले कि कंपनी के जो खर्चे थे वो बढ़कर ही देखने को मिले लास्ट ईयर, जो करंट ईयर में अभी के टाइम देखने को मिला मार्च 2025 के दौरान, जिसमें आपको यहाँ 1019 करोड़ तक खर्च होते हुए नजर आए हैं, और सीधा प्रॉफिट में एक बड़ा गिरावट होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, सेल्स में अभी के टाइम में अभी हल्का सा जंप रहा है, पर जो रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो रिटर्न आपको काफ़ी घटिया नजर आएंगे, जो 30% नेगेटिव रहेंगे। इसके अलावा रिटर्न भी ऑलरेडी इक्विटी पर डाउन हो चुका है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, तो कंपनी ने इस रामा स्टील ने तो अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है। लास्ट टाइम अनाउंसमेंट किए थे जो 19/3/2024 को कंपनी ने 2:1 के रेशियो से बोनस अनाउंसमेंट किया था। इस रिजल्ट के लिए कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड ने अभी अनाउंसमेंट कर दी है कि कंपनी 3:5 के रेशियो से बोनस देने जा रही है, जिसका मतलब ये होने वाला है अगर इस कंपनी के 5 शेयर अगर आपके पास हैं तो 3 शेयर फ्री मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 50 शेयर अगर आपके पास इस कंपनी के हैं तो टोटल आपको 30 शेयर और फ्री मिल जाएंगे, और आपके कंपनी के जो टोटल शेयर होंगे वो 80 शेयर हो जाएंगे। तो ये कंपनी ने जो अनाउंसमेंट कर दिया है। रिकॉर्ड तिथि से रिलेटेड अगर बात की जाए तो 16 अक्टूबर 2025 इसके लिए रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेकआउट जरूर चेक कर लेना। इसके लिए कंपनी की जो रिकॉर्ड डेटा है वो ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी के जो बाकी डिस्कशन है वो या तो खुद से कर लेना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ज़रूर से डिस्कशन कर लेना। अब यहाँ पे बात आती है कि रामा स्टील में अभी आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रह सकती है, तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको यहाँ पे एक अच्छा गोल्डन क्रॉस ओवर बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि अभी के टाइम 50
50 दिन का मूविंग एवरेज तेज़ी से डाउन जा रहा था और अभी भी जाता हुआ नज़र आया, पर एक टाइम पे आपको शॉर्ट टाइम में ये वापस रिकवरी मोड पे अगर देखने को मिलता है और 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर नीचे जाता है और 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करके अप साइड पे रन करेगा, तो एक अच्छा आपको गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आएगा, एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।